क्या आपने ये कभी सोचा है कि 4-5 साल काम करने के बाद भी कोई ट्रांजैक्शन हमारे सामने आता है तो उसमें किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये हम इजीली नहीं बता पाते। उसके दो रीजन है और सबसे पहला है हमारा बेसिक। तो बेसिक में हमें स्कूल में क्या सिखाया जाता है कि जनरल एंट्री करते वक्त अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल्स को सीखना होता है, जिसमें नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट आते हैं और इनके पर्सनली रूल होते हैं। जैसे कि नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यहाँ पर पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी सबसे पहले हमें जो भी लेजर है वो नॉमिनल है, पर्सनल है, रियल है, इसको आइडेंटिफाई करना होता है और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, उसके कारण हम कंफ्यूज होते हैं। और सेकंड रीजन है जॉब करते वक्त हम जो भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं वहां पर जैसे हम वाउचर को ओपन करते हैं तो वहां पर लेजर ऑटोमेटिक आ जाते हैं। वहां पर डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, यह हमें खुद करना ही नहीं पड़ता। यह सब कुछ सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक होता है, इसके कारण हमारा बेस ही मजबूत नहीं होता। लेकिन अभी जो हम सिंपल तरीका देखने वाले हैं उसमें आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। अभी किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री करनी है तो वहां पर लेजर्स आते हैं और उनका नेचर होता है। जैसे कि देखिए किसी भी लेजर के ये 4 नेचर होते हैं, एक्सपेंसेस, इनकम, लायबिलिटी एंड असेट्स। इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी है। जैसे कि देखिए अगर एक्सपेंस है तो देखते ही हमें समझ जाता है, परचेस है, सैलरी है, रेंट पेड है। इनका हम पेमेंट करते हैं तो इनको देखते ही हमें समझ जाएगा इनका जो नेचर है वो एक्सपेंस का है। और ये जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देख के या फिर गूगल पे सर्च करके इनको देख सकते हैं। सेकंड है इनकम, आप इसको देखते ही समझ जाएंगे। जैसा कि सेल्स है, किसी रेंट को रिसीव किया है तो ये हमारा इनकम है, मतलब इससे हमें पैसा मिलने वाला है। तीसरा है लायबिलिटीज, जैसा कि कैपिटल है, लोन्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है। इनका पैसा हमारे पास है और वो पैसा हमें उनको देना है, मतलब ये लायबिलिटीज है। और फोर्थ है असेट्स, जैसे कि मोटर कार, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स, कैश, बैंक। इसको आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये हमारे असेट्स है। अभी नेचर के बेस पर इनका एक सिंपल रूल होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक्सपेंसेस, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तब हम उसको डेबिट करते हैं और जब भी डिक्रीज होता है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। इंक्रीज मतलब बढ़ना और डिक्रीज मतलब कम हो जाना। तो जब हम एग्जांपल देखेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पर इनकम, अभी इनकम जो है वो एक्सपेंस के उल्टा, मतलब जब भी इंक्रीज होता है तब ये क्रेडिट होता है और जब भी डिक्रीज होता है तब इसको डेबिट करना होता है। उसके बाद यहाँ पर लायबिलिटी, और लायबिलिटी और इनकम इनके लिए सेम रूल है, मतलब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करना है और डिक्रीज होती है तो डेबिट करना है। उसके बाद असेट्स, और असेट्स और एक्सपेंसेस इनके लिए सेम रूल है, इंक्रीज होता है तो डेबिट करना है और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करना है। अभी आपको सिर्फ 2 बात को ध्यान में रखना है कि एक्सपेंस और असेट्स इनके लिए सेम रूल होता है और इनकम एंड लायबिलिटीज इनके लिए सेम रूल होता है। और ये जो नोट्स है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अभी हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर हम 4 टाइप के एंट्रीज को देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप हर एंट्री में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम समय में ये आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो सबसे पहले हम सेल्स की एंट्री देखते हैं, जो कि हमने बी लिमिटेड को सेल्स किया है। अभी जब भी हम सेल करेंगे तो ये 3 लेजर को इफेक्ट करेगा। सबसे पहले सेल्स अकाउंट, जो कि आपको मालूम है कि इनकम है, और सेल्स करेंगे तो यहाँ पर इनकम इंक्रीज हो जाएगा और जब भी इनकम इंक्रीज होता है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। सेकंड है बी लिमिटेड यानी सन्ड्री डेटर्स, जिससे भी में पैसा आने वाला है उसको हम सन्ड्री डेटर्स बोलते हैं और इसका नेचर होता है असेट्स का। और यहाँ पर पैसा आने वाला है वो बढ़ने वाला है, यानी असेट इंक्रीज होने वाला है और जब भी असेट इंक्रीज होता है तब हम उसको डेबिट करते हैं। तीसरा है जीएसटी, मतलब आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, जो कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस है और जिसका नेचर लायबिलिटी होता है। और यहाँ पर लायबिलिटी इंक्रीज होने वाली है, मतलब हमें जो पेमेंट करना है वो बढ़ने वाला है और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो सिंपल, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू जीएसटी अकाउंट क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। और यहाँ पर जो आपकी अमाउंट है वो एक्चुअल में आ जाएगी। और यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस पे आपको वही वीडियोस मिलेंगे जो आपको डेली और प्रैक्टिकल में यूजफुल है। जैसा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टीडीएस रिटर्न फाइलिंग का 2 आवर्स का कंप्लीट वीडियो है, जिसमें प्रैक्टिकल टीडीएस रिटर्न को कैसे फाइल करना है ये हमने कवर किया है। तो ये आपका ही चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम देखते हैं रिसिप्ट की एंट्री, मतलब हमारे पास कोई पैसा आया है
तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो भी हमने बी लिमिटेड को सेल्स किया था उसका यहाँ पर पैसा आया है। अभी किसी भी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट 2 या फिर 2 से ज्यादा लेजर पे होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला है सन्ड्री डेटर्स जो कि असेट्स है और यहाँ पर असेट डिक्रीज होने वाला है क्योंकि देखिए यहाँ पर पैसा आने वाला था, अभी यहाँ पर रिसीप्ट हो चुकी है, मतलब पैसा आ चुका है। तो पैसा आने वाला है वो कम हो जाएगा, मतलब हमारा असेट डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। और जब भी असेट्स कम होता है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। और यहाँ पर सेकंड लेजर है बैंक अकाउंट, क्योंकि जब भी रिसिप्ट आएगा तो हमारे बैंक में आएगा और बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। और जब भी असेट इंक्रीज होता है तब हम उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट, और जो भी अमाउंट है उसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तीसरी एंट्री हम देखते हैं वो है परचेस की। तो यहाँ पर ए लिमिटेड से हमने परचेस किया है और यहाँ पर 3 लेजर पे इफेक्ट पड़ेगा। आपके केस में ज्यादा भी हो सकता है, जैसे आप टीडीएस को डिडक्ट करते हैं और टीडीएस जो होते हैं वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस मतलब लायबिलिटी होते हैं। तो जो भी नेचर है उसके हिसाब से आप उसको डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर सबसे पहले परचेस अकाउंट जो कि एक्सपेंसिव नेचर का है, और जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तब हम उसको डेबिट करते हैं। सेकंड है ए लिमिटेड मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिसको हमें पैसा देना है और जब भी परचेस करेंगे तो हमें पैसा देना होता है। और इसका नेचर लायबिलिटी का होता है जो कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आता है। और जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। तीसरा है जीएसटी मतलब आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस मतलब लायबिलिटी होते हैं। और यहाँ पर लायबिलिटी डिक्रीज होने वाली है क्योंकि आपको मालूम है जब भी हम परचेस करते हैं तो हमें उसका सेट ऑफ मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है और हमारा जो जीएसटी पेमेंट है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर जीएसटी का पेमेंट मतलब लायबिलिटी डिक्रीज होने वाली है, और जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तब हम उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर परचेस अकाउंट डेबिट, जीएसटी अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट। अभी यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका खुद का अपना चैनल है। अभी हम लास्ट में पेमेंट की एंट्री देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं पार्टी का पेमेंट, मतलब ये जो परचेस है ए लिमिटेड को, इसको हमने पेमेंट किया है तो इसकी एंट्री कैसे होगी। तो यहाँ पर 2 लेजर पे इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहला है ए लिमिटेड जो कि सन्ड्री क्रेडिटर्स है मतलब लायबिलिटी। यहाँ पर हम पेमेंट करेंगे तो हमारी जो करंट लायबिलिटी है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। तो लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होती है तब हम उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर ए लिमिटेड अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। सेकंड है बैंक अकाउंट जो कि एक असेट होता है, और हमारे बैंक में से पैसा चला जाएगा मतलब असेट हमारा कम हो जाएगा। और जब भी असेट डिक्रीज होता है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अभी हम सेकंड पेमेंट की एंट्री देखते हैं जो कि टी एक्सपेंसेस, मतलब हमने चाय वाले को पैसा दिया है तो यहाँ पर टी एक्सपेंसेस। तो जो टी एक्सपेंसेस है ये एक एक्सपेंसेस है, और जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तब हम उसको डेबिट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस को पेमेंट कर रहे हैं, और जितना भी ज्यादा हम पेमेंट करेंगे उतना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम टी एक्सपेंसेस दिखाएंगे। मतलब हमने टी एक्सपेंसेस के लिए 100 रुपीज का पेमेंट कर दिया तो वो 100 रुपीज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए एक्सपेंसेस शो करेंगे। अगर 1000 का किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम 1000 दिखाएंगे। और जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तब हम उसको डेबिट करते हैं। और सेकंड है कैश, क्योंकि हम इसको कैश में पेमेंट करेंगे, और कैश जो है वो हमारा एक असेट्स है। और जब भी असेट डिक्रीज होता है यानी कम होता है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए टी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अभी यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। तो हमारा ये मिशन है कि हम इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकाउंटिंग और टैक्सेशन में मास्टर बनना चाहते हैं। अगर इस मिशन में आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेकमेंड कीजिए। और ये जो वीडियो है वो आपको यूजफुल लगा है तो भी कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।